नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश में ऐसे तमाम बाबा, संत, महंत हैं जो ये दावा करते हैं कि उनका भगवान से सीधा कनेक्शन है। वो आपकी बात उन तक पहुंचा सकते हैं और उनका संदेश आप तक पहुंचा सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब ऐसे ही चमत्कारी बाबाओं के पास सीधे ईश्वर का कॉल आया है। उनसे भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे कटे फटे छोटे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे भक्तों से बोलो कि ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर में ना आए। हो सकता है आपको इस बात पर हंसी आ रही होगी, भगवान कब से कॉल करने लगे। लेकिन अगर भगवान ने किसी को कॉल करके अपनी मर्जी नहीं बताई तो फिर उनके दलालों की नजरें लड़कियों के कपड़ों का एक्सरे करने में क्यों जुट गई हैं? मजाक नहीं, ये बात सच है। तभी तो बाबा और संत भगवान की इच्छा पूरी करने में लग गए हैं और इसके लिए तमाम मंदिरों के अंदर बाहर बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए हैं। इन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। अब इन पोस्टरों ने नई बहस को जन्म दे दिया है कि भगवान की पूजा या उनके दर्शन करने के लिए नियम बनाने वाले ये लोग होते कौन हैं? ईश्वर और भक्तों के बीच इतने दलाल कहां से आ गए? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि ये फरमान किन मंदिरों की तरफ से जारी किया गया है। तो इस लिस्ट में पहला मंदिर है योगी के उत्तर प्रदेश का। अलीगढ़ के गिलहराज जी हनुमान मंदिर में जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं जिन पर मंदिरों में प्रवेश और भगवान की पूजा या दर्शन करने के लिए नियम लिखे हुए हैं। इस पर लिखा है कि छोटे और कटे फटे कपड़े पहनने वाले मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं, इन नियमों के अलावा एक और नियम बनाया गया है। नियम है कि अब मुस्लिम समाज के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करें। मंदिर के महंत ने इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरा मंदिर भी उत्तर प्रदेश का ही है, जहां भगवान की पूजा के लिए नियम बना दिए गए हैं। ये मंदिर है मुजफ्फरनगर का बालाजी मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए ड्रेस कोड बनाया गया है, जैसे ये मंदिर नहीं कोई स्कूल हो या फिर दर्शन करने नहीं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। मंदिर के नियमों के मुताबिक मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स पहनकर आने वाले भक्तों को एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे ईश्वर के दलालों का दिल धक से रह जाता है और उनकी प्रार्थना डोल जाती है। इनके अलावा एक और मंदिर है जिनमें इस तरह से दर्शन करने के लिए नियम बनाए गए हैं और वो मंदिर है महाराष्ट्र का। राज्य के उस्मानाबाद जिले के तुलजा भवानी मंदिर प्रशासन ने लोगों के हाफ पैंट या अभद्र कपड़े पहनकर मंदिर परिसर के भीतर आने पर रोक लगा दी है। मंदिर के प्रशासन ने परिसर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें मराठी में लिखा है, असभ्य या अभद्र वस्त्र अपने शरीर को दिखाने का वरमुड़ा पहनकर आने वाले भक्तों को यहां एंट्री नहीं दिया जाएगा। कृपया भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखें। अब मंदिरों में लगे नोटिस बोर्ड पर विवाद शुरू हो गया है। इन नियमों पर लोग आपत्ति जता रहे हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के नियम बीजेपी शासित राज्यों के मंदिर में ही लागू किए गए हैं। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि इससे सरकार का क्या लेना देना, ये नियम मंदिर कमेटी ने बनाए हैं, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। देश के संविधान का आर्टिकल 19 से 22 पढ़ लीजिए। ये साफ कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना धर्म चुनने, भगवान चुनने, पूजा पद्धति चुनने, हर बात की आजादी है। ऐसे में कोई मंदिरों में घुसने से रोकने के लिए इस तरह के नियम लागू कैसे कर सकता है कि मंदिर में आने वाले लोगों को नियम मानने पड़ेंगे? लेकिन अगर फिर भी मंदिर अपने नियमों को थोपता है, किसी का प्रवेश वर्जित करता है, तो इस स्थिति में सरकार मंदिर के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। लेकिन बीजेपी शासित इन राज्यों में मंदिरों में खुलेआम नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर भक्तों के लिए नियम की लंबी चौड़ी लिस्ट है। मंदिर कमेटी तय कर रही है कि मंदिर में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। अब इन नियमों का तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में जानबूझकर इस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, तभी सरकार मूक दर्शक बनी देख रही है। बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों ने तो पहले ही उनकी मानसिकता को उजागर किया था। आपको याद भी होगा, 8 अप्रैल को कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों के बारे में कुछ ऐसा कह दिया था जिससे उनकी ओझी और छोटी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लड़कियां तो ऐसे कपड़े पहन लेती हैं कि शूर्पणखा लगती हैं। उनके इस बयान का बचाव करना बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो गया था। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछ लिया था कि क्या अब बीजेपी ही तय करेगी कि कौन क्या पहनेगा? यही नहीं, मार्च 2021 में उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी लड़कियों के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि फटी जीन्स पहनने वाली लड़की समाज में क्या संस्कृति फैलाती होगी।
ऐसा उन्होंने एक हवाई यात्रा के दौरान बगल की सीट पर बैठी महिला की टांगे घूरते हुए कहा था। मतलब कमाल है, लड़कियों की टांगे घूरने वाले बता रहे हैं कि देखो हमारा दिल डोल जाता है, इसलिए हमारी बुरी नजरों से बचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपको याद हो तो रावत के बयान पर भी खूब बवाल मचा था और नतीजा ये हुआ था कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। गौर करने वाली बात यह है कि पहले बीजेपी के नेताओं ने कपड़ों के आधार पर लड़कियों के संस्कारों पर उंगली उठाई थी और अब बीजेपी शासित राज्यों के मंदिर में ऐसे फरमान जारी किए गए हैं। साधु संतों की तो जाने ही दीजिए, रामदेव भी बुरा मान जाएंगे। लेकिन जो हैरानी की बात है वो ये है कि सरकारें इनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा रही हैं। ऐसे में सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है कि कहीं ये सब सरकार के इशारे पर तो नहीं हो रहा है। खैर, इसमें सरकार का हाथ है या नहीं ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों को किसी ने यह अधिकार नहीं दिया है कि वो तय करें कि भगवान के दर्शन कौन और किस तरह कर सकता है। धर्म के ऐसे धंधेबाजों से धर्म को बहुत खतरा है। ऐसे लोगों को बेनकाब करने में हमारी मुहिम का साथ दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।